इतने कम समय में भी पॉसिबल है बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स लाना। बेटा अगर एक अच्छी प्लानिंग के साथ तैयारी की जाए तो अब भी पॉसिबल है। बेटा समय कम है, सब कुछ छोड़ दो, कहीं नहीं इधर उधर भागना, कोई बुक नहीं उठानी इधर उधर से, लेकिन ज्यादा फोकस किन पे करना है। मेरे से वन शॉट कर लो, ठीक है, उसी पीडीएफ नोट्स में से रिवाइज कर लो और पीवाईक्यू लगवा लो। क्या अब भी इतने कम समय में भी पॉसिबल है बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स लाना? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। बेटा अगर एक अच्छी प्लानिंग के साथ तैयारी की जाए तो अब भी पॉसिबल है। अगर हम बॉटनी की बात करते हैं तो बॉटनी में आपके हैं 7 चैप्टर्स। फर्स्ट कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और इसकी वेटेज कितनी है बेटा आपके पेपर में? 5 नंबर की। सेकंड चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, यानी कि वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, इसकी वेटेज कितनी है? 5 मार्क्स की। उसके बाद बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशागति के आणविक आधार की, जिसकी वेटेज कितनी है भाई? पूरे 6 नंबर की। और उसके बाद बात करेंगे हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवी, यानी कि एक छोटू सा चैप्टर और वेटेज देखो भैया इसकी पूरे 5 नंबर की है। उसके बाद है आपका चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, यानी कि जीव और समष्टियां, जिसकी वेटेज है 4 नंबर की। उसके बाद है आपका इकोसिस्टम यानी पारितंत्र, जिसकी वेटेज कितनी है? 5 नंबर की है। इजी सा छोटू सा चैप्टर है। उसके बाद आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यानी जीव विविधता एवं संरक्षण, और इसकी वेटेज कितनी है भाई? 3 नंबर की। अब देखो मैंने आपको वेटेज बता दी। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम अब बोलेंगी भाई मैं इसमें से बताती हूँ, जिसकी ज्यादा वेटेज है ना उन चैप्टर्स को पढ़ लो और जिनकी वेटेज कम है ना उनको छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं बताने वाली, ठीक है। अगर ऐसा कुछ बताना होता तो मैं ये ना बोलती कि अच्छे मार्क्स लेके आना पॉसिबल है या नहीं। अच्छे मार्क्स कब ला सकते हैं? जब सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। सारे चैप्टर्स को कैसे कवर करेंगे बेटा? स्ट्रेटेजी बता देती हूँ और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। अगर आप उन चैप्टर्स में से उन टॉपिक्स को भी पढ़ लेते हैं तो भी आप अच्छे नंबर ले आएंगे, क्योंकि उन टॉपिक्स में से रिपीटेडली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले स्ट्रेटेजी बता देती हूं कि आपको बेटा ये बॉटनी के 7 चैप्टर्स पढ़ने कैसे हैं। बेटा समय कम है, सब कुछ छोड़ दो, कहीं नहीं इधर उधर भागना, कोई बुक नहीं उठानी इधर उधर से। दिमाग को शांत रखो, शांति शांति शांति। और कहाँ आओ बेटा? वन शॉट के ऊपर आओ, जो वन शॉट मैं करवा रही हूं। वन शॉट करो, उसके बाद रिवाइज कैसे करना है उसी वन शॉट के जो पीडीएफ नोट्स आपको पीडब्ल्यू ऐप पे आपके अग्नि बैच में मिलेंगे, उन्हीं पीडीएफ नोट्स से आपको रिवाइज करना है। कम से कम 2 बार तो यार रिवाइज कर ही लेना, मेरी मानो तो। अपने टाइम टेबल को ऐसे मैनेज करके चलो कि एक चैप्टर कम से कम 2 बार रिवाइज हो जाए, चाहे जल्दी जल्दी ही भले। और उसके बाद क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज लगाने हैं, और उसको भी मैम ने आपके लिए आसान कर दिया है। मैम खुद आपको पीवाईक्यूज कराती हैं। पीवाईक्यूज से ही बेटा आपके अगले साल क्वेश्चंस निकलते हैं उसी टॉपिक से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू, कहीं नहीं इधर उधर भागना। मेरे से वन शॉट कर लो, ठीक है, उसी पीडीएफ नोट्स में से रिवाइज कर लो और पीवाईक्यू लगवा लो। जो पीवाईक्यू मैं आपको करा रही हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूं, बस। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं मैम, हमारा जो टाइम टेबल है ना, हमने ना बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी थोड़ा कम कम पढ़ा है, हमें बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है, तो कुछ टॉपिक्स तो आप ऐसे बता दो कि बस बिल्कुल अच्छे से पक्का कर ले उन टॉपिक्स को, और बस पेपर में उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आए, उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए। ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूं मैं आपको। देखो लापरवाही नहीं करनी है, वन शॉट तो पढ़ना है बेटा, लेकिन ज्यादा फोकस किन पे करना है? इन टॉपिक्स के ऊपर करना है। भाई सबसे पहला चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसके अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे? फर्स्ट आपका स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन सेक, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी परागकोश या लघु बीजाणुधानी की संरचना। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, यानी मेगास्पोरेंजियम। देखो बेटा एक ही लैंग्वेज में बोल के बता देती हूं मैं, दूसरी लैंग्वेज को आपका ब्रैकेट में मैम ने रखा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है, तो टेंशन ना ले, आप यहां से देखते चलें, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब थर्ड जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन।
फोर्थ जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, एंडोस्पर्म एंड इट्स टाइप। एंड फिफ्थ टॉपिक है हमारा एपोमिक्सिस यानी कि असंजनन। और अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो भाई वो कौन कौन से रहने वाले हैं आपके, टेस्ट क्रॉस, सेकंड है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, थर्ड रहेगा आपका कोडोमिनेंस, और फोर्थ रहेगा आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। और उसके साथ ही कुछ सिंड्रोम, कुछ डिजीज रहेंगे जो आपको अच्छे से पक्के करके जाने हैं। कौन कौन से भाई, कलर ब्लाइंडनेस, आपका डाउन सिंड्रोम, आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और आपका टर्नर सिंड्रोम। और इनको भी इंग्लिश में बेटा डाउन सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम ही, क्लाइनफेल्टर को क्लाइनफेल्टर ही, टर्नर को टर्नर ही बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस को हिंदी में सिर्फ वर्णांधता बोलते हैं, ठीक है, वो मैं हमने लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति के आणविक आधार चैप्टर का आपको क्या बता देती हैं मैम, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं भाई, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, उसके अंदर बेटा ये पूरा टॉपिक जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का, जिसके अंदर क्या इंक्लूड है, जो आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उनका स्ट्रक्चर भी इंक्लूड है कि भाई एक न्यूक्लियोसाइड किस चीज का बना हुआ है, एक न्यूक्लियोटाइड किस चीज का बना हुआ है, कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको डीएनए का। उसके बाद आपको डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस पढ़ने हैं। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और लैक ओपरॉन, ये तीनों टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करते हैं तो वो क्या है भाई, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यानी कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसके अंदर जो पहला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सेकंड टॉपिक है आपका बायोगैस प्लांट, और उसके बाद बेटा तीन सिर्फ आपको टेबल याद करनी है। मैं खुद आपको ये तीन टेबल याद करवाऊंगी जब इसका वन शॉट लाऊंगी ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का, आपको तीन टेबल्स याद कराऊंगी। उन तीन टेबल्स में से ही आपके 2, 3, 4 क्वेश्चन बन जाने हैं, ठीक है। क्या है, एक टेबल तो किसकी कराऊंगी भाई, केमिकल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, ठीक है, एक टेबल इनकी याद करवा दूंगी। दूसरी टेबल किसकी याद करवाऊंगी, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, और तीसरी टेबल किसकी याद करवाऊंगी, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स की। टिप्स पे याद हो जाएंगे, झंझट ही नहीं, कहीं घुसना ही नहीं है चैप्टर में इधर उधर, वरना तुम इतनी थ्योरी देख के डर जाते हो, डरने की बात ही ना है, ठीक है, वन शॉट देखने आ जाना इसका। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन यानी कि जीव और समष्टियां। इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे आपके पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, और पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर जो आपके ग्रोथ मॉडल्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोसिस्टम यानी पारितंत्र वाले चैप्टर की, और उसमें आपका जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, सेकंड है डीकंपोजिशन प्रोसेस, थर्ड है स्टैंडिंग क्रॉप, फोर्थ है आपका एनर्जी फ्लो, और फिफ्थ है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड। छोटे छोटे प्यारे प्यारे से टॉपिक है, तभी याद हो जाएंगे। और आपका लास्ट टॉपिक जो बॉटनी का है वो क्या है भाई, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन यानी कि जीव विविधता एवं संरक्षण। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है आपका, एक्स सिटू एंड इन सिटू कंजर्वेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है रीजंस फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, और ये मैंने आपको 7 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दे दिए, आपको स्ट्रेटेजी भी बता दी, कहीं इधर उधर नहीं भागना, ठीक है, सीधा आ जाओ बेटा वन शॉट्स पे और PYQs पे, और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रखो। तुम्हारी नैया पार है, बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास होने वाले हो तुम बायो में। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों।